वीडियो में बहुत शानदार पजल हम लोग सॉल्व करेंगे। आप सभी एक बार ये पजल ट्राई करिएगा। 2000 बच्चों को ये पजल दिए थे, चंद बच्चे इस सवाल का आंसर दे पाए, लगता है 3 से 4 लोग। और ये जो पजल है ना, मैं आप सभी को डेली प्राइवेट ग्रुप में दे रहा हूं। ये क्यों दे रहा हूं और ये जो करवा रहा हूं बाबू, जितने लोग भी कोर्स दिए, जितने लोग भी पढ़ा रहे हैं, मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं ये कोई नहीं करवा रहा है। मैंने आपको रीजनिंग का हर चैप्टर का वीडियो दिया है, बेसिक से लेके हाई लेवल तक, चाहे पजल हो, स्टेटमेंट हो, कोई भी टॉपिक हो। प्लस पजल का लेवल भी मैंने करवाया है, बेसिक से लेकर तरीका क्या है, कैसे बनता है पजल, हाई लेवल तक कैसे बन सकता है। प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ भी दिए हैं। लेकिन उसके अलावा पजल और स्टेटमेंट को लेकर मैं डेली एक सेट करवा रहा हूं। अब ये 5 सेट हुआ है। एग्जाम आते आते मैं आपको 90 सेट कराऊंगा। क्यों करवा रहा हूं ये सेट? क्योंकि इसलिए करवा रहा हूं, अगर 30 नंबर एनटीपीसी में रीजनिंग का है ना, तो ये 20, 22, 23 नंबर लाने वाले लोग की जो संख्या है वो 80 से 90% लोगों का है। लेकिन जैसे ही आप ये 2 टॉपिक करोगे ना, आपका जो नंबर है ना वो बिल्कुल टॉप 10% में पहुंच जाएगा। और विश्वास मानो, ये तो बाबू अभी 5 दिन हुआ है। आप 1 महीने के बाद ना, आप रेलवे के इतिहास में, रेलवे के इतिहास की बात कर रहा हूं, एनटीपीसी, सीबीटी 2, जेई, एएलपी, कोई भी एग्जाम आप पेपर खोलकर देख लेना, 1 महीने के बाद जो लेवल पजल का आप कर चुके होंगे वो एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी नहीं पूछा होगा। और जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप ये टॉपिक से वहां पर खेल जाओगे, और जब खेल जाओगे तो आप ये सब बच्चों को पीछे छोड़ देंगे भाई। इसलिए करवा रहे हैं ताकि जो भीड़ नहीं कर रहा है वो आप करो। डेली का टारगेट कंप्लीट करो। मैथ कैसे पढ़ना है, जीके कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, भीड़ से अलग पहचान कैसे बनाना है, वो हर चीज आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये पजल है आपका। आप वीडियो रोक करना एक बार ट्राई कर सकते हैं। कितनी देर में आप लोग बना पा रहे हैं? बहुत लोग करेंगे ही नहीं, बहुत लोग देखकर ही नहीं करेंगे। 1-2 बार ट्राई करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। आपको यह बात नहीं पता है कि अगर रिजल्ट निकालना है तो आज आपको मेहनत करना है, कष्ट करना है। क्योंकि जो भीड़ कर रहा है और वही आप कर रहे हैं, तो आप और भीड़ में अंतर क्या है? आप भी भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाएंगे रिजल्ट वाले दिन। या बहुत लोग दिमाग में बैठा चुके हैं कि 50, 55, 60 लाओ, इतना में कट ऑफ निकल जाएगा। फिर तो आप बहुत बढ़िया सोच रहे हैं। फिर तो आपको कंपटीशन का अंदाजा भी नहीं है कि रिजल्ट इस बार एनटीपीसी का होने क्या वाला है और कंपटीशन कितना है। ये इस पजल को सॉल्व करते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को भी पजल दिखाते हैं, बोर्ड से हटते हैं एक। चलो, और आज लास्ट डे है। मैंने सुबह भी बोला था रात को 12 बजे तक जो रुद्रा बैच आपको दिए हैं, रुद्रा बैच जिसके अंदर 2000 बच्चे ऑलरेडी ऐड है। इसके अंदर मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के प्रॉपर नोट्स हैं। मैथ रीजनिंग का सारा चैप्टर का वीडियो, लेकिन जीके जीएस साइंस करंट अफेयर का सारा नोट्स। ये 325 में सिर्फ आज रात को 12 बजे तक आपको मिलेगा। उसके बाद इसका दाम जो था वो हो जाएगा। और जो भी लेंगे वो टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में कम से कम एक बार ऐड हो जाना, ताकि आपका कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद, अगर डाउट आता है तो आप वो डाउट हमसे पूछ पाओ, डेली का टारगेट पूरा कर पाओ ईमानदारी के साथ। ठीक है, पजल ट्राई करना। अब ये पजल है, एक बार पजल को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर पजल का आपको एबीसीडी भी पता है ना, तो आपको पता होगा इतना बात, किसी भी पजल का शुरुआत का 2-3 लाइन पढ़ने के बाद इतना पकड़ में आ जाता है कि पजल किस टाइप का है। ठीक, तो पजल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 6 व्यक्ति एक त्रिकोणीय मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 3 व्यक्ति जो है बाबू वो कोने पर बैठा है और बाहर की ओर मुंह कर रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर की तरफ मुंह कर रहा है, इतना अगर बेसिक भी पढ़े होंगे तो पता होगा, अगर कोई आदमी बाहर की तरफ मुंह कर रहा है, जब वो ऐसे चलेगा तो क्या चलता है? दाया, यानी कि राइट। और जब वो ऐसे चलेगा, जब वो ऐसे चलेगा तो क्या चलेगा? तब वो चलेगा भैया लेफ्ट, यानी कि बाया। अगर सवाल में बोल दे कि आदमी का मुंह अंदर की तरफ है, तो जब वो ऐसे चलेगा तो क्या चलता है? तब चलता है वो बाया। और जब वो ऐसे चलेगा तो क्या चलेगा? वो चलेगा राइट, यानी कि दाया। ये बेसिक सवाल है। ठीक, इतना तो पता होगा। तो सवाल में बोला 6 लोग हैं। ठीक, त्रिकोण है, यानी मतलब एक ट्रायंगल है।
ठीक है, दो कंडीशन बनाते हैं, अगर एक में नहीं बैठा दूसरे में ट्राई करेंगे। ठीक है, अब बोला है तीन लोग जो है ना, जो कोने पर बैठे हैं, जो कोने पर बैठे हैं, जो कोने पर बैठे हैं, उनका मुंह कहां पर है? उनका मुंह बाहर की तरफ है। और जो तीन प्रत्येक पक्ष के मध्य में बैठे हैं, उनका मुंह कहां पर है? तो उनका मुंह बोला है अंदर की तरफ है। वाह, यानी जो अंदर में बैठा है उसका मुंह कहां पर है? तो उसका मुंह जो है भैया अंदर की तरफ है। इतना तो पता चल गया। बाहर वाले को हम प्लस दे दे रहे हैं, दे दो ना, यहां पर जो अंदर देख रहा है वो माइनस। ठीक है, अब पजल करते हैं। ए बी के बाई ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है और ए को पिज्जा पसंद है। इसमें ए को एक बार पकड़ लेते हैं कि बाहर की तरफ देख रहा है, अगर उस पर नहीं बैठा तो इस पर बैठाएंगे ए को ये मानकर कि वो अंदर की तरफ देख रहा है। अब ए बाहर की तरफ तीन लोग बैठेंगे, यहां पर, यहां पर या यहां पर। आप ए को बाबू कहीं पर भी बैठा दो, किसी स्थान पर, आंसर जो आना है वही आएगा। बाहर तीन जगह है, मानकर चलते ए यहां पर बैठा है। ठीक है, ए बी का बाया से दूसरा स्थान, दूसरा स्थान बाया से, यानी अगर यहां पर भी बैठ सकता है, लेकिन इसका बाया भैया ये क्या है? देखो ध्यान से भैया, ए बाया बैठा है, ये तो दाया हो जाएगा अगर बी बैठा दे तो बी भैया एक ही जगह बचा बी के लिए, वो ये जगह है, और बी के लिए कोई जगह बचा ही नहीं भैया सवाल में। और बोला है ए को पिज्जा पसंद है। ए को क्या पसंद है? तो ए को पसंद है हमारा पिज्जा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सी ए का निकटम पड़ोसी है और बर्गर पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, और जो बर्गर पसंद करता है वह ए का निकटम पड़ोसी नहीं है। अब जो सी है वो ए के अगल बगल बैठा होगा, और जो बर्गर पसंद करता है वो ए के अगल बगल नहीं बैठा होगा। ये दो चीज बोला है। अब सी कहां बैठा है? सी या तो यहां बैठ सकता है भैया, या यहां बैठ सकता है, और सी कहीं नहीं बैठ सकता, या तो यहां पर या यहां पर। अगर सी को यहां बैठा देते हैं भैया, एक मिनट के लिए मान लीजिए सी को अगर यहां बैठा देते हैं, तो एक बात सुनो, सी ए का निकटम पड़ोसी है, जो कि बिल्कुल सही है, और बर्गर पसंद करने वाले व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब बर्गर कौन पसंद करेगा? बर्गर वाला आदमी यहां बैठा दे तो ये बाया हो जाएगा। बर्गर वाला आदमी यहीं बैठ सकता और कहीं नहीं बैठ सकता, और बर्गर अगर यहां बैठ गया तो ए का निकटम पड़ोसी हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। यानी भैया सी यहां नहीं बैठेगा। सी के लिए एकमात्र जगह बना हुआ है, वो कौन सा? वो ये वाला। अगर सी यहां बैठ गया भैया तो बर्गर पसंद करने वाले व्यक्ति का भी जगह फिक्स्ड हो गया। तब तो भैया देखो, बर्गर पसंद करने वाला व्यक्ति यहां पर बैठा होगा। एक दो, दूसरा आपका दाया। अब आगे पढ़ते हैं। डी पास्ता पसंद करने वाले व्यक्ति के दाई ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। डी ई का विपरीत नहीं है। जिसे सुशी पसंद है वो सलाद पसंद करने वाले व्यक्ति के दाई ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ना तो एफ और ना ही ई को सलाद पसंद है। जिसे आइसक्रीम पसंद है वो ई के ठीक दाया बैठा है। क्या बात है भाई। उसके बाद बोला है एफ डी का निकटम पड़ोसी नहीं है। एफ डी का निकटम पड़ोसी नहीं है और उसका मुख अंदर की ओर है। अच्छा, अब इतना पढ़ लिए। डी पास्ता पसंद करने वाले व्यक्ति के दाई ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है डी। अब बैठाना भाई तीन ही लोगों को है, तीन लोगों का जगह फिक्स हो गया है, ए बी सी का, डी ई एफ, यही तीन लोगों को बैठाना है। अब एक बार दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाना है भैया? अगर भैया डी को यहां बैठा दिए ना तो इसके अगल चाहे बगल एफ आएगा, और एफ डी का निकटम पड़ोसी नहीं है, यानी डी का स्थान भैया ये हो नहीं सकता। ये भी चीज कंफर्म है। अब डी चाहे ये होगा चाहे डी ये होगा, इसी दोनों में से डी एक है भैया। हम बोलेंगे बात तो सही बोल रहे हैं, यानी डी यहां नहीं आ सकता भैया, एक बात तो कंफर्म है। हम बोलेंगे बात तो सही। अब डी चाहे यहां आएगा चाहे यहां आएगा, यहां तो डी नहीं आएगा। अगर डी यहां ला दिए तो यहां पर कौन आएगा? यहां अगर मान लो डी को बैठा दिए एक शब्द के लिए तो यहां ई आना चाहिए, एफ तो आएगा नहीं। अगर डी को यहां बैठा दिए तो यहां पर कौन आना चाहिए? ई आना चाहिए, एफ तो आएगा नहीं। यानी ई का जगह भी भैया हमारा फिक्स्ड हो गया,
जो कि भैया ई कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, और ई के लिए कोई जगह नहीं बैठा है। अब डी को खोजते हैं। अब बोला है सवाल में, और सवाल में बहुत सारा कंडीशन आपको दे देगा। देखो, जिसे आइसक्रीम पसंद है वो ई के ठीक दाई ओर बैठा है। जिसे आइसक्रीम पसंद है ई के दाई ओर, ई का दाया, ई का दाया, ई का दाया यही जगह है। और ये क्या पसंद कर रहा है, ये पसंद कर रहा है भैया आपका आइसक्रीम। क्या बात है। अब आगे पढ़ते हैं। डी पास्ता पसंद करने वाले व्यक्ति के दाई ओर से तीसरे स्थान। अब डी कहां बैठेगा, अब डी को मान लो बाबू अगर यहां बैठा दिए, एक शब्द के लिए डी को यहां बैठा दिए, और जो डी है वो पास्ता पसंद करने वाले के दाई से तीसरे स्थान पर पास्ता। अब यहां पर बाबू, यहां पर ए है, 1 2 3, 1 2 3, ये तो पिज्जा है, यहां पास्ता होना चाहिए लेकिन तो पिज्जा है, यानी ये डी नहीं होगा। डी कौन सा होगा, डी का भी जगह फिक्स्ड, एफ का जगह भी फिक्स्ड। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 बैठ गया। अब हमको तो सवाल में कुछ करना ही नहीं है भैया। जब डी बैठ गया तो पास्ता भी फिक्स्ड हो गया कि जो बी है भैया वो क्या पसंद कर रहा है, वो पास्ता पसंद। क्या बात है मेरा, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। अब तो पजल में कुछ है ही नहीं। यहां पर बोल दिया जिसे सुशी पसंद है वो सलाद पसंद करने वाले व्यक्ति के दाई ओर से तीसरे। अब सुशी, सुशी कौन पसंद कर रहा है, सुशी, और जो सुशी पसंद कर रहा है वो दाई ओर से तीसरा स्थान पर है। इसका दाया कहां पर होगा, इसका दाया 1 2 3, दाया 1 2 3, यानी ये भैया। और एक सवाल बोल दिया, ना एफ और ना ई सलाद पसंद नहीं करता। एफ और ई सलाद पसंद नहीं करता। 1 2 3 सलाद बाबू कौन पसंद करेगा, यही पसंद करेगा। अब सलाद ये पसंद करेगा तो सुशी कौन पसंद करेगा, सुशी सी पसंद करेगा। यही है ना, 1 2 3, सी के दाई ओर से कितने गिनती, सी और सुशी पसंद करने वाले व्यक्ति। अच्छा, सवाल तो कुछ और बोल दिया, एक बार और देख लेते हैं। ना तो एफ और ना ही ई को सलाद पसंद है। अच्छा, ना ही एफ और ना ही ई को, अच्छा एक तो गलत कर दिए। जब इसको सलाद पसंद नहीं है तो वहां पर सलाद हम डालें क्यों, तब तो भैया सुशी ये हो जाएगा और ये हो जाएगा भैया हमारा सलाद। और सवाल में अब क्या पूछा है, सी के दाई ओर से गिनती करने पर सी और सुशी के पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में कितने जगह पर है, सी यहां पर, सुशी यहां पर, कहीं से भी गिनो 2 ही लोग आएंगे। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए 2। उम्मीद करते हैं आपको ये पजल समझ में आया होगा। बहुत बाबू देखो, आप एनटीपीसी सीबीटी 1 का पजल देखोगे ना, जितना भी सेंट पेपर हुआ इससे लेबल लो ही रहता है। लेकिन अगर ये लेबल अगर 10% पे है ना, अपना लेबल कम से कम 90% पर लेकर जाना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद पहले प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करेंगे आपके पास फोन नंबर, ईमेल आईडी देने के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद आपको जाना है पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाओगे, नीचे में आपको दिखेगा ये वाला रुद्रा बैच। इसके अंदर आपको सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे मैं दिखा भी दे रहा हूं आप सभी को। व्यू पैकेज करोगे, आपके पास यहां पर नीचे में रीजनिंग है। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक का वीडियो प्लस प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ के आपको 16 चैप्टर के प्रॉपर कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा और पीडीएफ भी साथ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके का बाबू 50 टॉपिक का जो है वो पीडीएफ आपको मिलेगा। ये 50 टॉपिक के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, ये हर पीडीएफ आपका अप टू डेट है। इसके अलावा आप देखोगे करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट है 24 तक, जुलाई महीने तक। ये अगस्त तो चल रहा है आप सभी का। उसके बाद आप सभी का यहां पर अगर जीके में जाओगे, जीके वाला सेक्शन का आ गया ये वाला। ये 4 पार्ट का जो जीके है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पीडीएफ डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं आप सभी।